हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो निकाल रहा हूँ देखिए, बात करने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक की। और ये स्टॉक है उधार मुक्त। जैसे कि आपने देखा होगा, थीम स्पेसिफिक। आपको हो गया व्हाट इज दिस थीम स्पेसिफिक। जैसे अभी कुछ टाइम पहले होटल सेक्टर के ऊपर फोकस किया, पेपर स्टॉक्स के ऊपर, शुगर स्टॉक्स के ऊपर, इथेनॉल ब्लेंडिंग के हिसाब से, और इसी तरीके से अलग अलग सेक्टर की हम टाइम टू टाइम बात करते रहते हैं। लेकिन जब से ये रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ है, उससे कुछ पहले से ही अगर आप देखोगे तो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में एक अलग सी हलचल देखने को मिली थी। और हमने अक्टूबर नवंबर सीरीज से डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स के ऊपर भी फोकस करना स्टार्ट कर दिया था। उसमें बड़े बड़े नाम, चाहे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या फिर मैं कहूं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, या फिर मैं कहूं आपने जो देखा था ड्रोन का स्टॉक जो हम आपके लिए लेके आए थे, जेन टेक्नोलॉजीज की बात करें तो बहुत सारे स्टॉक्स, चाहे छुपे हुए स्टॉक्स हैं, टॉप वाले स्टॉक्स हैं, आपके लिए जरूर लेके आए। लेकिन आज ऐसा एक स्टॉक जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं अक्टूबर नवंबर की सीरीज में, आज फिर बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी वो बड़ा मूवमेंट जो आप बीडीएल एचएएल इनमें देख चुके हो। अभी हम बेल की भी लास्ट टू लास्ट वीक बात करी थी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भाई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। तो ये सारे स्टॉक्स के फोकस में फिर से आने का कारण अगर आप देखोगे तो रशिया यूक्रेन वॉर। जब भी कोई लड़ाई होती है तो ये स्टॉक्स, डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स फिर फोकस में आते हैं। क्यों आते हैं वो आप समझ जरूर के होंगे कि क्या कारण है। क्योंकि जरूरत, इन कंपनीज की जरूरत लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे इनको बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे, और मिलते भी हैं। क्योंकि उस तरीके से स्ट्रैटेजिक थिंकिंग गवर्नमेंट्स की इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट बहुत जबरदस्त तरीके से बदलती है, और उस बदलाव के हिसाब से इनको ऑर्डर्स भी मिलते हैं। तो चलिए आज बात करने वाले हैं जिस स्टॉक की। अब आप कहोगे कौन सा वो स्टॉक है? एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड? जी नहीं, इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं और बहुत बार कर चुके हैं। जरा देखिए इसकी बात हमने कब की थी, अभी रिसेंट बात, जब ये 1380 के प्राइस पे थे, मार्च 11। टारगेट 5000 का हमारा इसका है लॉन्ग टर्म का। अब आप कहोगे यार कैसी बात कर रहे हो। देखिए ये स्टॉक कोई छोटा स्टॉक नहीं है, ये बहुत बड़ा स्टॉक है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाला स्टॉक है। बहुत ध्यान से देख रहे हैं स्टॉक को आने वाले टाइम पे। ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि एचएएल। एम का प्रोजेक्ट, ड्रोन के प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते जा रहे हैं। लेकिन हम आज इसकी बात नहीं करेंगे। क्या हम बात करेंगे बीडीएल, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड? इसकी बात भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं बहुत बार। यानी कि ये देखिए अक्टूबर नवंबर सीरीज का स्टॉक, और उसके बाद कैसे बीडीएल में रैली आई, तब ये 425 का था, और आज बीडीएल कहाँ है? आसमान पे, 715 पे। जी नहीं, इसको भी हम अभी फोकस नहीं कर रहे। तो फिर कर किसको रहे हैं फोकस? भाई ये है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। अब आपको हो गया यार ये स्टॉक तो मात्र 250 रुपए का है, उधार मुक्त कंपनी है, 22% का प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का। ये तो कमाल का स्टॉक है। आपके मन में जरूर आ रहा होगा फंडामेंटल्स वाइज। जरा देखिए क्यों ये स्टॉक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप इसके रेवेन्यू को देखिए, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखिए, और मुझे लगता नहीं कि भाई ये स्टॉक ऐसा ही है। ये स्टॉक बहुत ही जबरदस्त। क्यों? क्योंकि ये गार्डन रीच शिप बिल्डर, जब आप देखोगे भाई ये कंपनी करती क्या है। देखिए शिप बिल्डिंग सेगमेंट, अगर आज की डेट में अगर आप कोई किसी को डिफेंस सेक्टर में एक बड़ा एक्सपोर्टर देख रहे हो ना, पता किसको है, किसको देख रहे हो? देखिए हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, चाहे आपने हमेशा नाम सुना होगा रशिया का, अमेरिका का, इसराइल का, बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेंस एक्सपोर्ट में, इसराइल का भी बहुत बोलबाला नाम। लेकिन टर्की, टर्की एक ऐसी कंट्री है जो ऐसे इवॉल्व होके आ रही है। चाहे शिप बिल्डिंग की बात करो, चाहे ड्रोन्स की बात करो, टैंक्स की बात करो, अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करो, बहुत बड़ा। देखिए टर्की के जो रिलेशंस हैं विद अमेरिका, एंड वो क्योंकि नेटो मेंबर है, और साथ के साथ रशिया के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशन है बना के रखे टर्की ने। इवन अगर आप देखोगे S-400 नेटो मेंबर होते हुए S-400 जो एंटी, मैं कहूंगा ये देखिए एयर डिफेंस सिस्टम जो है यहाँ पे S-400, वो रशिया से टर्की ने उठा लिया। और टर्की क्या है? नेटो मेंबर। और नेटो और रशिया बिल्कुल नॉर्थ पोल और साउथ पोल मान के चलिए। और अब आप कहोगे यार व्हाट इज दिस नेटो? सिंपल सी बात है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दिस मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इज, किसकी, कौन लीड करता है इसको? अमेरिका एंड ब्रिटेन, ये मेन लीडर है इसके। फिर बाकी
फ्रांस, जर्मनी सब है देखिए। लेकिन आप देखो टर्की एक नेटो मेंबर होते हुए जब S-400 ले रहा और डिफेंस सेगमेंट में बड़ा, अभी आर्मेनिया अजरबैजान के वॉर में बहुत नाम आया, अभी यूक्रेन वॉर में भी इसके ड्रोन्स का बहुत नाम आया और अलग अलग तरीके से। लेकिन शिप बिल्डिंग की जब बात आ रही है तो टर्की, देखिए कहाँ हम पहुंच गए, गार्डन रीच शिप बिल्डर से टर्की में। ये जब इंटरेस्ट की चीजें चलती है, उनके बारे में डिस्कशन चलता है, बातें चलती है, तो डेफिनेटली बातें निकलते हुए आती है। और मैं आपको ये कहूंगा भाई, जैसे डिफेंस सेगमेंट की बात करते हैं हम, ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। और उसी हिसाब से स्टॉक मार्केट में आपको लगता होगा यार स्टॉक चूज करना है, देखिए आपको पूरा का पूरा ऑलराउंडर होना पड़ता है, हर सेगमेंट की बात करनी पड़ती है। IT सेक्टर की बात करते हो, अलग अलग सेगमेंट, शुगर सेगमेंट की बात करते हो, मेटल सेगमेंट की बात करते हो, तो वो ऑलराउंडर इस तरीके से इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है और बहुत इंपॉर्टेंट, और स्टॉक्स फिर अपने आप निकल के आते हैं। अब हम डिफेंस सेगमेंट की बात कर रहे थे तो BDL, HAL, BEL, बहुत सारी कंपनीज है डिफेंस सेगमेंट में। जेन टेक्नोलॉजीज हमने बात करी, ये गार्डन रीच शिप बिल्डर कहाँ रह गए थे ये अब आप सारी चीजें तो बहुत अच्छी है। अर्निंग पर से देखिए 250 रुपए का शेयर और अर्निंग पर से देखिए 17 रुपए। उसी हिसाब से अगर कम प्राइस है, अर्निंग पर शेयर अच्छा है, तो पी रेशियो नीचे निकलता हुआ आपको देखने को मिलेगा। देखिए मात्र 14 के पी पे ट्रेड कर रहा है। डेट देखिए आपको, यार क्या कर रहा है ये कंपनी, इतनी शिप बिल्डिंग की कंपनी है। और इंडिया का मैप मैं आपको दिखा दूं, ये भारत का नक्शा है, इस भारत के नक्शे को देखो और शिप्स की जरूरत को देखो। अब आप कहोगे यार कैसी बात कर रहे हो, शिप्स की जरूरत, ये देखिए ये भारतीय, ये प्रायद्वीप मैं कहूंगा इसको, आप देखोगे ये देखिए यहां से लेके गुजरात के इस कोने से लेके पाकिस्तान बॉर्डर से लेके यहाँ पे कौन सा बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर, बहुत बड़ी, फिर से रिपीट करूंगा इसको, ये जो मैंने शब्द बोला ना बहुत बड़ी, ये दो शब्द जो बोले हैं, कोस्टल बाउंड्री है भाई, बहुत बड़ी। और उसके साथ साथ इंडिया को बाकी चीजें भी संभालनी पड़ती है। अब आपको यार कैसी बातें कर रहे हो, मतलब ये अंडमान, ये इंडिया को संभालना पड़ता है भाई, ये पूरा इंडिया की टेरिटरी है, ये इस साइड से चाइना को केटर करने के लिए। अब श्रीलंका में क्राइसिस चल रहे हैं भाई, तो इसको भी देखना है। मालदीव्स है इधर, मालदीव्स को भी देखना है, लक्षद्वीप है इसको भी देखना है, और आगे बहुत सारी चीजें देखनी है। तो बहुत बड़ा मैं कहूंगा यहाँ पे इंडिया में शिप्स की जरूरत होती है अलग अलग तरीके की। अब शिप्स में भी अगर डिफेंस की बात करें तो अलग अलग सेगमेंट में, और आपको यार ये तो फिर कहाँ से कहाँ हम पहुंच गए। बट स्टॉक आपके सामने आने का कारण यही नहीं है। जब स्टॉक आपके सामने आता है, देखिए HAL क्यों आया था आपके सामने, HAL मार्च 11 को क्यों आया था आपके सामने। हम मार्च 11 के प्राइस को अगर मैं दिखाऊं आपको, तो मार्च 11 का प्राइस 1380 के लेवल पे ये था, देखिए 1380, ये वाली कैंडल क्यों आया था ये सामने, क्योंकि भाई ये ऑल टाइम हाई पार करके एक बड़ी रैली का संकेत दे रहा था, और उसके बाद 1300 से अभी 1620-30 तक पहुंच चुका है। और अब आप कहोगे BDL क्यों आया था सामने, देखिए BDL भाई मंथली पे करेक्शन ये दे रहा था और बड़ी रैली की उम्मीद थी, और BDL इसलिए सामने आया था। अब ये जो हमारे पास गार्डन रीच शिप बिल्डर है, आप कहोगे क्यों आया सामने, पहली बार नहीं आ रहा सामने, ये पिछली बार सामने आया था 200 का प्राइस था। ये देखिए जब 200 का प्राइस था, 207 का प्राइस था, और ये अक्टूबर 9 का वीडियो है। मैं आपको यही कहता हूँ, देखिए बार बार मैं आपको ये कहता हूँ कि जो पुरानी वीडियोज है ना उनको देखिए। कई बार आपको लगता होगा यार ये भाग गया, फिर अब हम देख रहे हैं बाद में। देखिए पुरानी वीडियो जब आप देखते हो ना, एक राउंड उनको देखिए, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके भी आप देख सकते हो। उनको देखने के बाद आपको प्रोसेस के बारे में समझ में आएगी कि क्यों तब इस तरीके से सोचा गया था कि क्यों ये रैली आएगी, और फिर जो करेक्शन आएगी उसके बारे में क्या बात की गई थी, तो वो इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आएगी। ये देखिए अब हम चलते हैं GRSE के ऊपर। तो देखिए जो उम्मीद हमने की थी बिल्कुल उसी उम्मीद के हिसाब से ये चल रहा है। उम्मीद ये थी कि भैया ये एरिया जब पार होगा तो भाई पार होने के बाद जो पुल बैक आएगा वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए पुल बैक चल रहा है, पुल बैक के दौरान भी आप देख सकते हो कैसे कंसोलिडेशन चल रही है। अब ये एरिया बन गया, ये जैसे ये सिचुएशन मंथली मैं कहूँगा बड़े टाइम फ्रेम पे थी पहले, अब ये वीकली पे आप देखने को मिल रही है आपको। अब मैं जरा और इम्पोर्टेंट पार्ट आपको दिखाता हूँ, देखिए पार्ट इंपॉर्टेंट। अब ये देखिए जैसे मैंने आपको कहा जो सिचुएशन उस टाइम पे मंथली की थी, अब ये अब आपको वीकली पे देखने को मिल रही है। देख रहे हो इस पार्ट को। अब मंथली के RSI को समझते हैं, कहाँ पे है भाई, सुपर मोमेंटम एरिया में है। वीकली के RSI को समझिए, इंपॉर्टेंट है कि नहीं। डेली के RSI को समझिए, ये देखिए ये है डेली का RSI, कहाँ पे है देखिए। पिछली बार जब ये मंथली का करेक्शन रिजॉल्व हो रहा था, हम वीकली का RSI 60 के ऊपर हॉल्ट बना रहा था, तब आपके लिए अक्टूबर में ये वीडियो लेके आए थे। अब ये सीरीज देखिए, अब आप समझ गए होंगे डिफेंस स्टॉक्स क्यों रडार में है। अब आप कहोगे कोई न्यूज आ गई एंड ऑल, ये हो गया वो हो गया, सरकार ने इनको बेचने की बात कह दी, कई चीजें कह दी, लेकिन हम आपको बार बार एक ही चीज कहते हैं,
प्राइस एक्शन को समझिए, स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए और साथ के साथ रिस्क को मैनेज हमेशा करते रहिए। अब आप देखोगे ये बड़े बड़े वॉल्यूम्स बने हैं, जो इनको 200 रुपए के लेवल पे खरीदा है, इन्होंने 250 के लेवल पे खरीदा है, तो वो इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं, उन्होंने कुछ बड़े प्रॉफिट के लिए खरीदा होगा। अगर आप देखोगे ये लेवल, ये देखिए सबसे पहले ये जोन देखिए, सबसे पहले आप इस जोन पे ये वॉल्यूम ट्रिगर हुआ, इसी जोन पे ये वॉल्यूम ट्रिगर हुआ कि नहीं हुआ, अब फिर से इसी जोन पे ये वॉल्यूम ट्रिगर हो गया। अब आप कहोगे यार बड़े बड़े वॉल्यूम्स के टावर जरूर बन रहे हैं। आप देखोगे ये वाले वॉल्यूम को भी अगर आप समझने की कोशिश करोगे, देखिए ये वाले पार्ट को भी समझने की कोशिश करो तो बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है इन एरियाज में। अब आप कहोगे यार हाँ सिचुएशन बदल रही है, इसीलिए डेली टाइम फ्रेम पे जब ये आरएसआई जो सुपर मोमेंटम एरिया में इस तरीके से हॉल्ट मिला, एमएसीडी ऊपर मिला, तो इसीलिए हम आपके लिए वीडियो ले आए। अब आप कहोगे हाँ डिफेंस सेगमेंट के स्टॉक्स में दिख तो रहा है मूवमेंट, एचएएल आपने देख लिया, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक और वीडियो आपके लिए क्रिएट किया था भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML, उसके बारे में भी किया था, वो ऑल टाइम हाई के नियर अभी ट्रेड कर रहा है, तो बड़ी रैली की वहां पे भी एक उम्मीद जरूर है, तो देखिए उस वीडियो को भी। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता होगा। तो देखिए अगर आप सीखते हो तो थोड़ा सा मोटिवेट हमें भी किया कीजिए कि ताकि हम भी रेगुलर बेसिस पे वीडियोज आपके लिए लेके आते रहें। और उस मोटिवेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना, लाइक जरूर करें, कमेंट करके दिया कीजिए अप्रिशिएटिंग वाला, और साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें। और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, प्राइस एक्शन के बारे में अपनी तक मत रखिए, इन्फॉर्मेशन को लोगों को भी अवेयर करते रहें। मतलब आपसे भी कुछ पूछने वाले होंगे, कुछ आपके जूनियर्स होंगे, कुछ आपके साथ के होंगे, कुछ फैमिली मेंबर्स होंगे, तो अवेयर करते रहें, एजुकेशन को स्प्रेड करते रहें, इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करते रहें। और ये हर किसी को स्टॉक मार्केट के बारे में, क्योंकि एक मैं कहूंगा इस तरीके से होता है कि स्टॉक मार्केट को लोग बहुत ही गलत तरीके से देखते हैं। गलत तरीके से इन द सेंस मुझे लगता है भाई पैसा कमाना है, पैसा, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट इज द की। ये समझाएं लोगों की रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। सीधे आते ही लोग, अभी तक ABCD नहीं पता है, सीधे आते ही F&O में चले जाते हैं, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में चले जाते हैं, फिर बड़ा लॉस होता है तो बैठ जाते हैं। तो फिर मैं आपको यही कहूंगा, तो इसीलिए अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।